तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ये उपदेश दिया कि भाई अर्जुन जब इतनी समस्याओं में घिरा हुआ था, उसको कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अर्जुन प्रश्न कर बैठा कि गुरु वो जो उनको बोलते थे उनके हे मधुसूदन, मतलब बहुत सारे नाम है भगवान श्री कृष्ण के, हजारों नाम है, और वो उनको बोल बैठे कि ये क्रोध है, ये काबू ही नहीं होता, इस क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उनको गीता के कुछ ऐसे उपदेश जो उनको सुनाए, ताकि फिर अर्जुन को उसके पश्चात शांति होगी। अर्जुन ने पूछा कि ये क्रोध है, ये मनुष्य का नाश कर देता है, लेकिन ये शांत होने के बस में ही नहीं होता। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये कहा कि पहले जड़ तो जान लो कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है। तो वहाँ गीता में श्लोकों के अंदर उन्होंने श्लोकों के रूप में इस बात को लिख रखा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणयस्यति। हे अर्जुन, पहले ये तो जान लो कि क्रोध का कारण क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी इस प्रकार से वहाँ पर चली कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले मनुष्य के जो क्रोध का कारण होता है, विषयों का ध्यान। यही मनुष्य क्या करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों का रात दिन चिंतन करता है, इनके बारे में सोचता है, कभी रूप के बारे में सोचता है, कभी शब्द के बारे में सोचता है। मान लीजिए कोई सुंदर लड़की यानी कि कोई कन्या देखी तो उसके बारे में सोचता रहेगा, रूप कोई देख लिया, किसी का स्वर्ण, जैसे कि अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छी सुंदर जगह पर, यहाँ कोई ऐसा अद्भुत मुझे स्वर सुनाई दे, उसके पीछे मैं भाग दूँ। शब्द स्पर्श रूप रस यानी कि कोई जीभ का ऐसा स्वाद उसको मिला कि छूट ही ना रहा हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई ऐसी स्मेल उसको आ गई हो जो उससे बिल्कुल छोड़ी नहीं जा रही हो। तो ऐसे ऐसे प्रकार के भगवान श्री कृष्ण ने 5 विषयों का वर्णन करके कहा कि जब आप इन विषयों का ध्यान करते हो, ध्यायते विषयान पुंसः, तो कहते हैं कि उनमें आसक्ति पैदा होती है। संगस्तेषु उपजायते यानी कि वहाँ आसक्ति पैदा हो जाती है। संघात संजायते कामा, और जब आसक्ति पैदा होती है तो आसक्ति के बाद जो अगला शत्रु पैदा होता है वो होती है हमारी इच्छाएं, जो ज़िंदगी में कभी किसी की पूरी ही नहीं होती। मुझे एक बंदा ला करके दे दो जिसकी इच्छाएं कभी पूरी हुई नहीं होती। संसार का सारा साम्राज्य भी अगर उसको दे दोगे ना, तब भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। आप चाहे करोड़पति बना दो, चाहे अरबपति बना दो, लेकिन मन हमारा इतना चंचल है, एक पैदा होती है और उस दही की तरह, दही में एक छोटा सा जामुन का बीज डाल दो और ऐसे फैल जाती, पूरा दही बना देती है दूध को। ऐसे ही हमारी इच्छाएं पूरे संसार का साम्राज्य भी दे देने तब भी कम नहीं होती। तो कहते संघात संजायते काम, वह काम नामक शत्रु पैदा हो जाता है। और कामना के बाद, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्या पैदा होता है, कामात् क्रोधो विजायते, तो काम से क्रोध पैदा हो जाता है। फिर क्रोध से क्या उत्पत्ति होती है, फिर क्रोध के बाद क्या उत्पन्न होता है, क्रोधाद् भवति सम्मोहा, तो कहते हैं कि सम्मोह पैदा हो जाता है, इनकी मोह टाइप पैदा हो जाता है, उसको अच्छे और बुरे में फर्क नहीं हो, लगाव इतना पैदा हो जाता है क्रोध से, फिर उस चीज़ का लगाव इतना पैदा हो जाता है कि वो छोड़ भी नहीं। क्रोधाद् भवति सम्मोहात्, फिर सम्मोह से यानी कि स्मृति का विभ्रम हो जाता है, वो अच्छा बुरा नहीं देख पाती। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति का विभ्रम हो जाता है। फिर जब स्मृति व्यक्ति की विभ्रम होती है यानी कि वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं पड़ पाता, उसकी द्विभाजित बुद्धि हो जाती है। तो क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात्, और कहते हैं कि फिर अंत में जब स्मृति का भ्रंश हो जाता है, स्मृति का हट जाती है उसकी, जब वो अच्छा बुरा याद नहीं कर पाता, उस समय उसने क्या किया था, ये चीज़ें उसको सही टाइम पर याद नहीं रह पाती, तो क्या होता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, तो कहते हैं कि बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश होते ही मनुष्य का नाश हो जाता है, यानी कि सबसे ऊपर उन्होंने बुद्धि को रखा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों, आपके लिए भी ये बातें कही जा रही है, और जो बच्चे हैं जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं उनके लिए भी बातें कही जा रही है। बुद्धिमान बनो अपने जीवन के अंदर, क्रोध को स्थान मत दो। जितना क्रोध करोगे दूसरे का नुकसान नहीं, आपका नुकसान होगा। वो कैसे, एक सर्च बताता हूँ आपको। एक बार एक सर्च की गई एक साइंटिस्ट ने, उसने क्रोध का एक कुत्ते के अंदर से जो उसके बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह होते हैं उसका इंजेक्शन लिया क्रोध का, और एक आदमी के अंदर लगा दिया तो आदमी पागल हो, यानी कि क्रोध करने से हमको नुकसान है। तो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन तो शांत हो जा और अपनी कामनाओं को त्याग दे, फिर युद्ध कर। ऐसे ही वहाँ पर युद्ध जो है ना, वो हमारा दैनिक कार्य ही युद्ध है, यानी कि सुबह से शाम तक हम जो कर्म करते वही हमारा युद्ध है। अगर हमको किसी कार्य में असफलता मिल रही है तो क्रोध नहीं करना चाहिए, निराशा नहीं रखना चाहिए, और हमको उस कार्य में लगातार लगे रह करके अपना ही कार्य। तो क्रोध का आप अंत कर सकते, कामनाओं को खत्म कर दो और कर्म करते जाओ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः ते संगोऽस्त्वकर्मणि, ऐसा करने से ही आपके क्रोध को
अच्छा, जिसको ये बात भगवान श्री कृष्ण की अगर बात पसंद आई तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत